Okay, hi everyone. Welcome back to our JEE Advanced Practice Session and this is our 13th lecture, right? देखो 13th lecture है हमारा और हमने 12th lecture तक कर लिया है। तो आज हम देखते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली आपके PYQs हैं जो रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं, 4-5 साल पहले जो पूछे गए हैं वो आपके PYQs हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर PYQs। देखो पहला जो PYQ है वो आपका कुछ ऐसा है ना। देखो पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, ये आई थिंक 2017 का है। ओके, 2017 के पेपर 2 में आया था, राइट। देखो सबसे पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आसान है, बहुत आसान है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। देखो कंपाउंड्स P एंड R, ओके, कंपाउंड्स ये P रहा, ये R रहा, अपॉन ओजोनोलिसिस प्रोड्यूस Q एंड S, अपॉन ओजोनोलिसिस। अच्छा, P और R का क्या कर रहे हो आप, ओजोनोलिसिस कर रहे हो, तो Q मिल रहा है और S मिल रहा है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Q एंड S इज C8H8O। ओके, देखो Q और S का दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C8H8O है, ठीक है, ध्यान रहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। Q देखो इंफॉर्मेशन भी दे रखा है कि Q जो है, ये Q जो है वो कैनिजारो देता है, Q अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। देखो ये कैनिजारो देता है, ठीक है, बट नॉट हेलो फॉर्म। अच्छा, Q जो है वो हेलो फॉर्म नहीं देता है ना, Q जो है वो हेलो फॉर्म नहीं देता, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद देखो वेयर एज S अंडरगोज हेलो फॉर्म रिएक्शन, S जो है वो हेलो फॉर्म देता है, ये हेलो फॉर्म देता है, बट नॉट कैनिजारो रिएक्शन, मतलब कैनिजारो नहीं देता, यस और नो, कैनिजारो नहीं देता है ये। तो ये ध्यान रहो, अगर कैनिजारो देता है और हेलो फॉर्म नहीं देता तो मतलब यहाँ पे मिथाइल कीटो वाला नहीं होगा, तभी वो कैनिजारो दे देगा, और यहाँ पे और इस S के केस में क्या होगा, मिथाइल कीटो वाला होगा, तभी ये हेलो फॉर्म दे देगा और कैनिजारो नहीं दे पाएगा, राइट। तो देखते हैं भाई, सबका ओजोनोलिसिस करवाओ। तो बोर्ड आर द ऑप्शंस विद सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ P एंड R रेस्पेक्टिवली। तो P और R पूछा गया है, तो P क्या, P से Q मिल रहा है, तो इसका P का सबसे पहले ओजोनोलिसिस करवाओ। तो हमें ऑप्शन से ही चलना पड़ेगा, तो चेक करते हैं वन बाय वन। इस अगर ए वाले ऑप्शन को मैं देखूं तो ए वाला क्या है, कुछ ऐसा है ना, पैरामिथाइल स्टाइरीन है। तो देखो देखते हैं, ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो ये है, यहाँ पे मिथाइल था और यहाँ पे ये स्टाइरीन वाला ग्रुप है, ठीक है, पैरामिथाइल स्टाइरीन आप बोल सकते हो। देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ओजोनोलिसिस O3 CH2Cl2 और फिर ZnH2O, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाना है। तो बताओ कैसे होगा, आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, सिंपल, ऐसे ऐसे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड अलग होगा, बोलो यार, यहाँ से एक तरफ से फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, एक तरफ से पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, यस और नो। तो देखो क्या मिल जाएगा आपका, कुछ ऐसा मिल जाएगा ये, और साथ में क्या मिल जाएगा आपका HC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या लगा दो, CH3 था वो लगा दो। बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, Q क्या था, देखो पढ़ो, इसको कंसीडर नहीं करना, फॉर्मल्डिहाइड को कंसीडर नहीं करना, Q जो है वो C8H8O है, तो हमें जो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसी को कंसीडर करना है, तो उसको कंसीडर नहीं करना, इसको नहीं करना हमें कंसीडर, तो ये हटा दो, ये आउट ऑफ द ऑप्शन है। इसकी बात करते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। तो यहाँ पे रिंग में कितने 6, ये मिथाइल वाला 7, ये 8, तो C8 है, 3 हाइड्रोजन्स यहाँ है, 4 हाइड्रोजन्स यहाँ, तो 7 + 1 8, तो यहाँ पे 8 और एक ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच हो रहा है। और ये अपना P से हमने जनरेट किया, ये अपना P था, P से हमने जनरेट किया Q के बारे में क्या इंफॉर्मेशन था, Q के बारे में इंफॉर्मेशन था कि ये कैनिजारो देता है बट हेलो फॉर्म नहीं देता। देखो साफ साफ बोला था, Q अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन बट नॉट हेलो फॉर्म। देख लो, Q अंडरगोज कैनिजारो बट नॉट हेलो फॉर्म। तो अगर कैनिजारो के अंदर जा रहा है कौन, Q, तो बिल्कुल जाएगा, व्हाई, बिकॉज इट डजंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो डेफिनेटली ये कैनिजारो देगा, कैनिजारो देगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, कैनिजारो देगा। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट हेलो फॉर्म रिएक्शन, तो यहाँ पे कोई मिथाइल कीटो ग्रुप है नहीं, तो ये हेलो फॉर्म नहीं दे पाएगा, राइट। तो अपना ये ऑप्शन तो मैच हो रहा है बिल्कुल, Q के बारे में तो सही मिल गया हमें, Q ये हेलो फॉर्म नहीं दे पाएगा, तो Q हमारा ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। अब ये तो अपना P था, पहले ऑप्शन में P था, ये R की बात करते हैं। तो देखो R क्या है, अगर ये P है तो R ये रहा होगा, क्योंकि साफ साफ बोला है करेक्ट ऑप्शन विद P एंड R, तो ये R है, तो इसकी बात करते हैं। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C8H8O है ना। तो R की बात करते हैं, देखो तो R कुछ ऐसा है आपका, यस और नो, ये ऐसा है, इसकी सेम यही करवाई गई है, सेम चीज करवाई गई है।
तो इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, फिर से फॉर्मल्डिहाइड बाहर, उसको कंसीडर नहीं करना बिकॉज हमें जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है वो कंसीडर करना है, बिकॉज ऑफ C8H8O चाहिए आपको। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या चाहिए, C8H8O, तो इसीलिए देखो तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O प्लस HCHO फॉर्मल्डिहाइड, जो इसको हमें आउट ऑफ द ऑप्शन ही रखना है, इसको तो हमें कंसीडर करना नहीं। अब इसको देखो, अगर ये R है तो R से हमें क्या मिला, S मिला। अब S के बारे में इंफॉर्मेशन क्या था, S के बारे में इंफॉर्मेशन था आपका कि S अंडरगोज हेलो फॉर्म बट नॉट कैनिजारो, S हेलो फॉर्म देता है बट कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता, तो सही बात है। देखो मिथाइल कीटो आ गया, मिथाइल कीटो, तो ये क्या करेगा, ये हेलो फॉर्म देगा, बिल्कुल देगा, बट कैनिजारो नहीं देगा। क्यों, हम जानते हैं कैनिजारो में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, राइट, तो ये कैनिजारो नहीं दे पाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है अपना, मतलब ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, यस और नो, ए ऑप्शन क्या है अपना, करेक्ट है। आया समझ, आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन देखो ऐसा है, बना लेते हैं, ठीक है। देखो बी ऑप्शन भी बनाते हैं, है ना, इसको मिटाने दो। ए ऑप्शन तो समझ आ गया आपको, बी ऑप्शन देखते हैं भाई। बी ऑप्शन देखते हैं, देखो बी ऑप्शन, बी क्या था, कुछ ऐसा है, आई थिंक यही है। देखो बी ऑप्शन में यही है ना, यही है, ओके। देखो अब इसकी सेम करवानी है क्या, ओजोनोलिसिस O3 CH2 Cl2 ZnH2O, ओके। तो क्या हो जाएगा बताओ, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ओजोनोलिसिस कैसे, ऐसे, तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये, और इधर C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, साथ में क्या बाहर निकलेगा, एसिटल्डिहाइड, ये सोनो, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो साथ में बाहर क्या निकलेगा, एसिटल्डिहाइड, उसको कंसीडर नहीं करना बिकॉज हमें C8H8O चाहिए। तो अगर ये P था तो P से क्या मिल रहा है, अपना R मिल रहा है, तो काउंट करो क्या ये सच में C8H8O है, तो काउंट करो तो 6 कार्बन यहाँ है, एक मिथाइल, ये एल्डिहाइडिक वाला एक कार्बन, तो टोटल 8 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन भी काउंट करोगे तो 8 आ ही जाएंगे, 4 बेंजीन रिंग की वजह से, यहाँ पे 3, तो 4 + 3 7, ये 1, तो कितने आ गए, 8 आ गए, है ना। एक ऑक्सीजन है तो देखो मिल गया। अब आर के बारे में क्या स्टेटमेंट्स था कि ये कैनिजारो देता है लेकिन हेलोफॉर्म नहीं देता, तो सही बात है, कैनिजारो देगा, देखो क्योंकि कोई अल्फा एच नहीं है, और हेलोफॉर्म के लिए मिथाइल कीटो चाहिए, वो नहीं है, तो मतलब ये सही है, ये भी ऑप्शन अपना क्या है, पी वाला जो सही है, ये कैनिजारो देगा लेकिन हेलोफॉर्म नहीं देगा, तो ये सही है। चलो अब देखते हैं इसकी बारी, कहाँ गया, हाँ इसकी बारी, आर वाले की, नहीं पी से क्यू मिल रहा था, यहाँ पे देखो ये आर नहीं मिल रहा था बल्कि क्यू मिल रहा था, सॉरी, ठीक है, ये क्यू है, ये क्या है, ये क्यू है, क्यू, ओके। अब आर की बात करते हैं, तो आर क्या है भाई, आर कुछ ऐसा है, देखो आर कुछ ऐसा है, कहाँ गया भाई, हाँ ऐसा, ये ऐसा है आपका आर। आर से क्या मिलेगा, एस मिलेगा, एस भी क्या होना चाहिए, C8H8O, सेम आपको ओजोनोलिसिस करवानी है तो क्या करवाएंगे, ओजोनोलिसिस, परफेक्ट हो आप इसमें, देखो ऐसा ऐसा, यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका एसीटोन, यस और नो, उसको हमें कंसीडर नहीं करना बिकॉज हमें C8H8O चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा C डबल बॉन्ड CH3। अब ये देखो ये क्या मिलेगा आपको, S मिलेगा, R से क्या मिला, S के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन था कि ये कैनिजारो नहीं देता, हेलोफॉर्म देता है, तो सही बात है ना, हेलोफॉर्म दे देगा, मिथाइल कीटो है, देखो आप मिथाइल कीटो है, हेलोफॉर्म दे देगा लेकिन कैनिजारो नहीं दे पाएगा, तो हम बोल सकते हैं ये अपना ऑप्शन, ये भी अपना ऑप्शन सही है, तो P भी सही है और R भी सही है, तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया, बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैच हो रहा है। इफ आई टॉक अबाउट सी, तो सी क्या है, सी पहले बना लो, देखो सी पहले बना लेते हैं, है ना, सी पहले हम बना लेते हैं, देखो सी क्या था, एक बार सी देख लेते हैं, देखो कुछ ऐसा है, ऑर्थो पे है और फिर 2 मिथाइल है, ये है अपना पी। अगर इसको मैं पी मानूं और इसका सेम क्या करवाऊं, O3 CH2 Cl2 ZnH2O, तो क्या होगा, ओजोनोलिसिस हमें करवाना, बिल्कुल करवाना, उसके बाद क्या बन जाएगा बताओ, ये यहाँ से और क्या आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H आ जाएगा, और साथ में फिर से क्या बाहर आ जाएगा,
एसीटोन आ जाएगा, जिसको आपको कंसिडर नहीं करना। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक करो तो देखो रिंग में 6 कार्बन, ये मिथाइल 7, ये एल्डिहाइडिक वाला 8, तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मैच हो जाएगा C8H8O। ठीक है, तो ये सही है, मतलब अगर ये P है तो जो हमने Q बनाया वो सही है, और साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये कैनिजारो देगा लेकिन हेलो फॉर्म नहीं देगा, तो सही है, अपना Q सही है, जो P हमने सेलेक्ट करा वो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट दिस कंपाउंड, देखो अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये बना लो पहले, है ना, ये बना लेते हैं हम। क्या था, देखो ये बना लेते हैं, इसको इरेज करने दो। ये है अपना, ये नो, अगर मैं इसको R मानूं और इसका सेम रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाऊं तो क्या हो जाएगा, ओजोनोलिसिस होगा। ये नो, अगर ओजोनोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे ये ऐसा, और यहाँ पे C डबल बॉन्डो आ जाएगा, और एक मिथाइल है ये वाला मिथाइल, तो वो मिथाइल हमने दिखा दिया, साथ में एसिटल्डिहाइड बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे जो मिथाइल है वो हमने मिथाइल दिखा दिया। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करो, तो रिंग में 6 कार्बन, यहाँ पे ये मिथाइल वाला 7, ये कीटोनिक वाला 8, और ये वाला कार्बन 9। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था C8H8O, यहाँ पे तो C9 हो जा रहा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही गलत है, तो हम बोल सकते हैं कि ये अपना कंपाउंड नहीं है। और अगर ये नहीं है तो मतलब ये ऑप्शन ही गलत हो गया फिर, है ना, ये ऑप्शन ही गलत हो गया, तो सी गलत है अपना। इफ आई टॉक अबाउट डी, तो ये मैच कर जाएगा, फिर से ये मैच कर जाएगा, लेकिन जब इसमें करोगे तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, जब इसकी ओजोनोलिसिस करवाओगे तो फिर ऐसा बनेगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे COCH3 पैरामिथाइल एसिटोफेनॉल करके आ जाएगा। लेकिन फिर से देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप काउंट करोगे तो इट विल बी व्हाट, C9, राइट, जो कि नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, C8 चाहिए, तो ये भी अपना ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम बोल सकते हैं A एंड B आर द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, आसान था भाई, बहुत आसान था यार। ठीक है, चलो ये करो, ठीक है, क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन पढ़ो और फिर अटेम्प्ट करो। देखो क्या कह रहा है, कंसीडर द रिएक्शन सीक्वेंस। ओके, P से Q बन रहा है, ठीक है, पहला रिएजेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है, फ्रॉम P टू Q सोन बिलो। ठीक है भाई, देख लो रिएक्शन दिया हुआ है, देख लो ढंग से देख लो, है ना। द ओवरऑल यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट Q, देखो यील्ड भी दिया हुआ है, द ओवरऑल यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट Q फ्रॉम P से बनने का जो मेजर प्रोडक्ट का यील्ड है उसका है 75%, मतलब जो Q बना है आपका, इसकी ओवरऑल यील्ड जो है वो 75% ही है। व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ Q, मतलब इसका अमाउंट पूछा जा रहा है, मतलब वेट पूछा जा रहा है भाई कि कितना बना होगा, ग्राम्स में पूछा जा रहा है। ऑफ Q ऑब्टेन फ्रॉम 9.3 ml ऑफ P, मतलब ये एनिलीन लिक्विड होता है, ठीक है, एनिलीन लिक्विड होता है। ओके, तो इसका 9.3 ml लिया गया है, क्योंकि भाई लिक्विड को तो वॉल्यूम के फॉर्म में ही लोगे, है ना। P मतलब P का हमने इतना लिया 9.3 ml, तो Q कितना ऑब्टेन हुआ होगा इन सब रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने के बाद, और ओवरऑल भी दिया गया है कि 75% ही मिल रहा है, तो ग्राम्स में कितने होंगे Q वो आपको बताना है। अच्छा, डेंसिटी भी दी हुई है P की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लेके चलना है आपको, और ये मोलर मास है जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। ये नो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रिएक्शन कर लेते हैं, है ना। तो देखो रिएक्शन सबसे पहले क्या होगा, NaNO2HCl, और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बताओ क्या हो जाएगा, डाईएजोटाइजेशन। यस और नो, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो आपका ये बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं, यस और नो, ये बन जाएगा सबसे पहले ये। अब इसकी रिएक्शन किससे है, बीटा नेप्थॉल, दिस इज योर व्हाट, बीटा नेप्थॉल। तो बीटा नेप्थॉल से हो रही है इसकी रिएक्शन। तो बीटा नेप्थॉल क्या करेगा, इसको ऐसे दिखाता हूं मैं, देखो बीटा नेप्थॉल से है, तो बीटा नेप्थॉल क्या कर रहा होगा, बीटा नेप्थॉल किस पोजीशन से अटैक करता है, आपने पढ़ा होगा, ये क्या करता है, इस साइड से अटैक करेगा, कहां पे, इस नाइट्रोजन पे, और ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पे, ये नाइट्रोजन पे न्यूट्रल, और अजो कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। आपने पढ़ा होगा ऐसे रिएक्शंस, यस और नो, मतलब डायोजोनियम सॉल्ट के साथ अगर सामने में फिनॉल आ जाए, NN डाइमिथाइल एनिलीन आ जाए, तो वो सब रिएक्शंस आपने पढ़ा होगा। तो सिमिलरली बीटा नेप्थॉल के साथ भी क्या हो जाएगा, यहाँ से अटैक होकर इस नाइट्रोजन पे आएगा, यहाँ से अटैक होगा नाइट्रोजन पे, और ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगी, और नाइट्रोजन कैसा बन जाएगा आपका, न्यूट्रल बन जाएगा। आया, तो क्या बन जाएगा, डाईएजो कंपाउंड बन जाएगा आपका। तो वो कैसा दिखेगा, दिखने में कैसा होगा, दिखने में आपका कुछ ऐसा होगा, देखो
फाइनल जो होगा आफ्टर एरोमेटिसिटी रीगेन वगैरह करके, एरोमेटिसिटी को रीगेन वगैरह करके जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखो ये ऐसा बन जाएगा। ओके, अब देखो ये तीसरा स्टेप जो दिया हुआ है CH3COOH H2O, तो ये क्या कर रहा होगा, तो ध्यान से देखो बीटा नेप्थॉल के साथ NaOH भी दिया हुआ था, बीटा नेप्थॉल के साथ क्या दिया हुआ था, NaOH। तो जब हमने बीटा नेप्थॉल लिया था तो उसके बाद क्या कर रहा होगा, ये OH माइनस ने सबसे पहले यहाँ से H को लिया होगा, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चला होगा इधर, O पे नेगेटिव आया होगा, फिर ये इधर चला होगा और ये वाला पाई बॉन्ड आके इस नाइट्रोजन पे अटैक किया होगा, ऐसे हुआ होगा। तो OH माइनस बेसिक मीडियम है, तो डेफिनेटली यहाँ भी फाइनल लास्ट में क्या आया होगा, O माइनस आया होगा, यस और नो। तो O माइनस आया होगा, तो O माइनस को भी न्यूट्रलाइज करना है, तो उसी के लिए क्या दिया हुआ है CH3COH और H2O, मतलब H प्लस H2O दिया हुआ है वर्कअप के लिए, ताकि O नेगेटिव जो था वो किस में आ जाए, OH में आ जाए। आया समझ, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये बन जाएगा और यही आपका क्या है, यही आपका Q है। ठीक है, इस पेज पे बना लेते हैं। देखो Q आपका ये है, ठीक है, ये आपका Q है। कहाँ से बना था ये, यहाँ से बना था एनिलीन से, ये आपका एनिलीन है, इसको लिया गया था 9.3 ml और इसका जो यील्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 75%। तो भाई इसका वेट बताना है ये ग्राम्स में कितने हैं। तो सबसे पहले इसको हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो एक बात बताओ, डेंसिटी दिया हुआ था एनिलीन की, कितना लेना है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी लेना है 1 ग्राम पर ml, बोलो यार, दिया हुआ था साफ साफ, देखो देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1 ग्राम पर ml, देखो ये रहा 1 ग्राम पर ml, यस और नो। तो 1 ग्राम पर ml लेके चलते हैं हम, है ना। देखो अगर 1 ग्राम पर ml लोगे और यहाँ पे मास इसका आ जाएगा, मास जो भी है इसका वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी से पहले मास निकालते हैं, मास से फिर मोल निकाल लेंगे और वहाँ से हम सब कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखो वॉल्यूम कितना, हमने कितना लिया था, 9.3 ml लिया था, बोलो यार हमने कितना लिया था, 9.3 ml। तो ये ml और ये ml काटा, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, यहाँ मास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9.3 ग्राम्स। मतलब जो एनिलीन को अगर ग्राम्स में हम कन्वर्ट करना चाहें तो वो कितना आ जाएगा, एनिलीन के पी का जो ग्राम्स आ जाएगा, पी को अगर ग्राम्स में लिखें तो वो 9.3 ग्राम्स आ जाएंगे, यस और नो, 9.3 ग्राम्स आ जाएंगे। तो अगर इसका मैं मोल कैलकुलेट करूँ तो वेट बाय मोलर वेट, तो वेट कितना 9.3, जब इसका मोलर वेट आप कैलकुलेट करोगे ना तो 93 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 93 ग्राम पर मोल। तो डिवाइडेड बाय 93 हमें करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, ये था ग्राम, ये था ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम गया, ये कितना आ जाएगा 0.1 मोल। मतलब इसके जो मोल होंगे वो कितने रहे होंगे, 0.1 मोल रहे होंगे, किसके, इस पी के, एनिलीन के। अब एक बात बताओ, अगर 100% यील्ड होता, 100% यील्ड होता तो जितना मोल हमने इसका लिया उतना मोल हमें इसका भी मिलता। बोलो यार, अगर 100% यील्ड होता तो जितना हमने इसका लिया उतना मिलता ना। अगर 100% पूरी कंप्लीट रिएक्शन हो जा रही है, कुछ वेस्ट वगैरह नहीं हो रहा है, तो जितना हमने इसका लिया 0.1 मोल इसका लिया, तो इसका भी कितना मिलना चाहिए था, इसका भी 0.1 मोल मिलना चाहिए था। लेकिन 100% यील्ड है ही नहीं, यील्ड कितनी है, 75% है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ वेस्ट हुआ है। तो अगर इसका 0.1 था और इसका 75% मिल रहा है तो ये कितना मिला होगा, तो सिंपल 0.1 का हम क्या कर देंगे, 75% लगा लो, यस और नो। तो देखो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो, ये डेसिमल हमने हटा दिया इसीलिए डिनोमिनेटर में मैंने 10 दे दिया, तो ये कितना आ जाएगा 0.075, मतलब इतने मोल मिले होंगे आपको, ये मोल है, यस और नो। 0.1 मोल इसका था, लेकिन इसका कितना मिला 0.075, वाई, बिकॉज ऑफ 75% यील्ड। तो मतलब इसके मोल जो हैं, ये जो डायजो कंपाउंड हमने बनाया है इसके क्यू के मोल कितने हैं, 0.075 मोल। आया समझ। अब हमें क्या चाहिए, इसका चाहिए हमें क्या, वेट, मतलब अमाउंट इन ग्राम्स में चाहिए। तो हमें इसका क्या मिल गया, मोल मिल गया। तो मोल इक्वल टू क्या, वेट बाय मोलर वेट। तो मोलर वेट इसका तो हम आराम से कैलकुलेट कर ही सकते हैं, दिया ही हुआ है सारा इन्फॉर्मेशन, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, वो सब दिया ही हुआ है। तो अब कैलकुलेट कर लो आराम से। कैसे करेंगे, सिंपल, इसके क्यू के मोल्स हैं 0.075, वेट बाय मोलर वेट कितना आ जाएगा भाई, जब आप कैलकुलेट करोगे ना, देखो मैंने करा है इसीलिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसका जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 248 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 248। तो 248 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, तो वेट जो हो जाएगा आपका ग्राम्स में 248 इंटू 0.075,
दैट विल बी कितना आ जाएगा बताओ, इसको मैं एक बार और कैलकुलेट कर लेता हूं, गिव मी 1 मिनट गाइज। देखो कितना आ जाएगा 248 है ना, 248 इंटू 0.075 18.6, ओके 18.6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जो ग्राम्स होंगे वो कितने आ जाएंगे 18.6, और यही अपना क्या है आंसर है, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ा सिंपल मूल कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल वो बेसिक वाला मूल कॉन्सेप्ट है, कोई 30 मार्क खान टाइप है नहीं। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन करो, ये भी आपका PYQ है। कंसीडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स 1 2 3 एंड 4, ओके। पहला एनिलीन है, फिर डाइमिथाइल एनिलीन है, ओके, और उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद आपका ये ट्राई नाइट्रो एनिलीन है, उसके बाद ये है आपके पास। तो बताना है आपको 1 2 3 4 में से चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ आपको बताना है कि भाई सेकंड की सबसे ज्यादा, फिर 1 फिर 3 फिर 4, ऐसा होगा क्या? सबसे पहले क्या ये करेक्ट ऑर्डर है? बताओ क्या ये करेक्ट ऑर्डर होगा क्या? आंसर है नहीं, ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है। वाई? बिकॉज आप जानते हो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे खूब रिपल्सन हो रहा होगा, और यहाँ पे काम करेगा क्या SIR, बोलो यार, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। उससे क्या होगा, ये जो NCH3 वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, और आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा ड्यू टू SIR, ये क्या चला जाएगा आउट ऑफ द प्लेन, और जो इसका लोन पेयर होगा वो आउट ऑफ कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ये सर नो आपने पढ़ा होगा SIR में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सर ने पढ़ाया होगा कि भाई ड्यू टू SIR क्या होता है, ये जो लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में जा सकता था वो क्या हो जाता है, आउट ऑफ कॉन्जुगेशन हो जाता है। तो अगर SIR हुआ है तो जैसे ही ये लोन पेयर आउट ऑफ कॉन्जुगेशन जाएगा तो वो लोन पेयर क्या बन जाएगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर बन जाएगा, वो डीलोकलाइज नहीं रह पाएगा, और अगर लोकलाइज्ड हो गया तो फिर बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा आपका वो 4 होगा, राइट, और इसने 4 को ही कम दिखा दिया, तो ऐसे ही तो गलत है, ये तो ऐसे ही गलत है ना। 4 होगा सबसे ज्यादा, 4 होगा सबसे ज्यादा बिकॉज ऑफ SIR। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट 1 2 3, तो यहाँ पे देखो एनिलीन के बगल में बल्कि ग्रुप्स हैं, NH2 के ऑर्थो पोजिशन पे बल्कि ग्रुप्स हैं, तो यहाँ क्या लगेगा SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, यस और नो। यहाँ पे जब प्रोटोन लेगा तो वो NH3 पॉजिटिव बनेगा, जो कि NO2 के साथ बहुत ज्यादा रिपल्सन करेगा, तो रह नहीं पाएगा, तो इसकी बेसिसिटी H+ लेने की टेंडेंसी बहुत कम है। तो मतलब लीस्ट बेसिक जो होगा आपका वो 3 होगा ड्यू टू SIP, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, ओके। तो जो लीस्ट बेसिक होगा वो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो, दिस इज एनिलीन और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, दिस इज डाइमिथाइल एनिलीन, ये भी कॉन्जुगेशन में जा रहा है, बट ड्यू टू दिस मिथाइल ये क्या करेगा, +I लगाएगा, +I लगाएगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसके कंपैरिजन में इसकी बेसिसिटी तो ज्यादा ही होगी। दोनों कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, दोनों लोन पे डीलोकलाइज्ड है, बट इसके रेस्पेक्ट में इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ +I ऑफ मिथाइल ग्रुप, ओके। तो 1 2 में कैसे हम डिसाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ +I ग्रुप्स ऑफ मिथाइल ग्रुप, यस और नो, +I इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। तो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, 4 के बाद सेकंड, फिर 1 आ जाएगा, यस और नो। ये आपका करेक्ट ऑर्डर होगा बेसिसिटी का, 4 2 1 3, है ना, 4 2 1 3। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम 4, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3, 4 2 1 3। ये करेक्ट ऑर्डर है आपके इन चारों कंपाउंड्स की बेसिसिटी का। इफ आई टॉक अबाउट सेकंड ऑप्शन, क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से, द मैग्नीट्यूड ऑफ PKB डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज मोर देन बिटवीन 3 and 4। मतलब 1 and 2 के डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है, PKB के डिफरेंस, देखो सबकी PKB रही होगी। देखो एक बात बताता हूं मैं, आपने पढ़ा होगा पक्का ही, क्या पढ़ा होगा भाई, कि जो बेसिसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, PKB के, बोलो यार। सिमिलरली जो एसिडिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, PKA के। जितना कम PK होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा, जितना कम PKB होगा उतनी बेसिसिटी ज्यादा। तो एक बात बताओ, लेट से हमें तो नहीं पता ना कि भाई किसकी PKB कितने हैं, हमारे पास तो वैल्यू हम याद करके रखेंगे नहीं डेटा सबका, तो हम बोल सकते हैं लेट से इसकी PKB A है, इसकी PKB B है, इसकी PKB C है, इसकी PKB D है। और तो बताओ AB से PKB वैल्यू को अरेंज में बोलूं करने, तो जिसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा है उसकी PKB सबसे कम रही होगी। मतलब अगर A PKB किसका है, अगर 4 का है, तो A जो रहा होगा उसकी वैल्यू सबसे कम रही होगी, क्योंकि जितना कम PKB होगा उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसीलिए 4 सबसे ज्यादा बेसिक है। बोलो यार, तो हम बोल सकते हैं PKB का जो ऑर्डर आ जाएगा,
पीकेबी का जो ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए की सबसे कम, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की। और ए किसको इंडिकेट कर रहा है, ए 4 को इंडिकेट कर रहा है, बी किसको इंडिकेट कर रहा है, बी 2 को इंडिकेट कर रहा है, और सी किसको इंडिकेट कर रहा है, 1 को, और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को। बोलो यार, पीकेबी का ऑर्डर ये आ जाएगा, हाँ या ना। तो अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ऑप्शन देखो ध्यान से पढ़ो। द मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेबी डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के पीकेबी का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा 3 and 4 के। मतलब कहना ये चाहता हूं कि 1 and 2 को पकड़ो, 1 and 2, 1 and 2 कहां गया, मतलब बी और सी। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सी को, सी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन ये क्या है, सी और बी क्या है, पीकेबी है। बोलो यार, सी और बी को हमने क्या माना है, पीकेबी वैल्यूज। तो इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, किससे, 4 और 3 के पीकेबी डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, देखो देखो सामने, ये देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेबी डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के जो पीकेबी का मैग्नीट्यूड होगा उसके डिफरेंस का सॉरी, वो ज्यादा होगा किससे, 3 और 4 के पीकेबी डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से। तो 3 और 4 किस किस को इंडिकेट कर रहा है, तो 3 और 4 देखो, सी, ए और डी, ये सॉरी नो, 4 ए है और डी 3 है अपना। तो मतलब ये ज्यादा होगा सॉरी गाइज, ओके, ये ए और डी के मैग्नीट्यूड, मतलब ए और डी के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से ये बी और सी वाला ज्यादा होगा। क्या ये सच होगा क्या, आप देखो ध्यान से, अगर ए बी सी डी ऑर्डर जिसमें डी सबसे बड़ा है, सी उससे छोटा, बी सबसे छोटा, बी उससे छोटा और ए सबसे छोटा, तो एक बात बताओ, कोई भी आप नंबर दे दो इसको, लेट से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो सबसे पहले बी माइनस सी करो। तो अगर मैं 2 माइनस 3 का मैग्नीट्यूड लेता हूं, क्या ये ज्यादा होगा ए माइनस डी के मैग्नीट्यूड से, 1 माइनस 4 से, 1 माइनस 4 से ज्यादा होगा क्या, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1, मॉड वैल्यू है तो 1 आ जाएगा। क्या ये ज्यादा है क्या, 1 माइनस 4 मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना, 3। तो क्या ये करेक्ट है क्या, आंसर है नहीं, ये गलत है ना, ये गलत है। 1 कब से बड़ा हो गया, 3 से, तो ये गलत है, ये और नो। तो हम आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हो, आपको जो नंबर अच्छा लगे उससे चेक कर सकते हो। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि ये बात गलत है। एरो किधर होना चाहिए था, ये अगर होता कि बी माइनस सी का जो पीकेबी डिफरेंस है, किसका किसका, 1 और 2 का, उसका जो हमने पीकेबी डिफरेंस लिया उसका मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा होगा किससे, ए और डी का जो पीकेबी का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है उससे, ये सही होता। लेकिन इसने क्या बोला है, ये ज्यादा हो जाएगा, जो कि ये गलत स्टेटमेंट है, ये और नो, जो कि गलत स्टेटमेंट है, ये सही हो जाएगा, हाँ या ना। आया समझ, आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम बोल सकते हैं ये वाला ऑप्शन भी जो है वो क्या है, वो गलत है, ये और नो, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। सी ऑप्शन देखो, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन इन 4, मतलब 3 में रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा है कंपेयर टू 4। हाँ सही बात है ना, 4 में तो क्या हो गया, SIR लग गया, यहाँ क्या लगा आपका SIR, और SIR से क्या होगा, लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन चला गया, जैसे ही आउट ऑफ द प्लेन गया वो लोकलाइज्ड हो गया, तो रेजोनेंस इफेक्ट तो रहा ही नहीं उसमें। तो क्या बोल रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3, हाँ तो सही बात है, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट रहेगा, यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाता, यहाँ पे SIR नहीं लगता, यहाँ पे SIP लगता है, यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाता। NH2 एक स्मॉल ग्रुप है, दोनों बल्कि होने चाहिए तभी एक जाएगा। तो यहाँ पे N डाइमिथाइल जो नाइट्रोजन है, ये डाइमिथाइल अमीन वाला ग्रुप है, ये सच में बल्कि है, NO2 भी बल्कि है, तो ये चला जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। लेकिन NH2 बल्कि नहीं है तो वो आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाएगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट वर्क करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं किसमें ज्यादा हुआ, 3 में बिल्कुल ज्यादा हुआ, किससे, 4 से। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सही स्टेटमेंट हो जाएगा। बट इफ आई टॉक अबाउट डी, स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन 3, बोल रहा है जो 4 मतलब 3 से ज्यादा बेसिक होगा कौन, 4, लेकिन किसकी वजह से, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। तो सही बात है, यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे SIR लगा। SIR क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो आउट ऑफ द प्लेन जो ये डाइमिथाइल अमीन जो गया है, डाइमिथाइल अमीनो वाला ग्रुप जो गया है, वो किसकी वजह से गया है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ही तो गया है। इसमें और इसमें क्या लग रहा था, नाइट्रो ग्रुप में और ये डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप में क्या लग रहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस ही लग रहा था, इसीलिए वो आउट ऑफ द प्लेन चला गया। तो स्टेरिक इफेक्ट ही तो काम कर रहा है यहाँ पे, तो सही बात कह रहा है, स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन 3, तो 3 से ज्यादा ही होगा, क्यों, ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। तो सही बात है, डी भी ऑप्शन अपना सही है। तो हम बोल सकते हैं इसके जो करेक्ट आंसर है वो आपके क्या है, सी और डी है। आया समझ, आई होप आपको समझ आया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड पी, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड पी। पी क्या है, कोई C9H12 है, ठीक है, उसकी X रिएजेंट से आपने रिएक्शन करवाई,
फिर सेकेंड KMnO4H2SO4 हीट करवाया, फिर बनता है यहाँ पे Q का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C8H12O6। क्या है वो? ऑप्टिकली एक्टिव एसिड है, एक ऑप्टिकली एक्टिव एसिड है, ठीक है। फिर इधर रिएक्शन हुई NaNH2, फिर एसिटोफिनॉन, फिर H3O प्लस हीट, फिर बनता है R, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और PTH2 से ये बन जा रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ है कि PTH2 से ये बन जा रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या P ये रहा होगा? क्या P ये रहा होगा या P ये रहा होगा? ये हमको बताने हैं। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। एक बार क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, P के तौर पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है ना वो आपका ऐसा है, देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है आपका, ये डी ऑप्शन ऐसा है। आर इज दिस, ओके, दिस इज योर आर, ऐसा बोला गया है डी ऑप्शन में, ठीक है। आपको ये पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा था बिकॉज ये ढक चुका है इससे, है ना, तो इसीलिए मैंने ये बना दिया। अब देखो, इसको लेके इसको पकड़ता हूं मैं, है ना, इसको पी को ये मान, ए वाला ऑप्शन को मैं पी मान रहा हूं, देखो ध्यान से। ये अपना, अगर मैं इसको पी कंसीडर कर रहा हूं तो राइट वाली रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्स एक रिएजेंट है, तो एक्स भी दिया हुआ है ऑप्शन में। तो अगर एक्स पीडीसी क्विनोलिन और H2 लेते हैं तो मतलब हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। तो अगर इसका हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, जिसको हमने पी बोला, इसका अगर मैं H2PDC से हाइड्रोजिनेशन करवाऊं तो सबसे पहले कहाँ होगा, इस अल्काइन पे फास्टर होती है, बोलो यार, अल्काइन पे फास्टर हाइड्रोजिनेशन होता है, आपने पढ़ा होगा। तो एक पाई बॉन्ड हट जाएगा और कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा बताओ? कुछ ऐसा बन जाएगा, यस और नो। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यस और नो, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन साफ साफ बोला गया है, अब इसकी रिएक्शन KMnO4, है ना, H2SO4 हीट। आपने ये भी पढ़ा होगा, जब अल्कीन के सामने KMnO4H2SO4 हीट आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, यस और नो, क्या होता है बताओ, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो कहाँ से होगा, यहाँ से हो जाएगा, बोलो यार, यहाँ से भी हो जाएगा आराम से। तो क्या बन जाएगा, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला यूनिट सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, देखो सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो जाएगा, वैसे भी KMnO4 है, जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा तो ये एल्डिहाइड फिर किस में चला जाएगा, आपका एसिड में चला जाएगा। KMnO4 अगर एल्डिहाइड के सामने आ जाए तो तुरंत एल्डिहाइड को कहाँ फेंक देता है, एसिड में फेंक देता है। तो जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा उसके बाद कहाँ चला जाएगा, फर्दर एसिड में। तो मतलब यहाँ पे जो आ जाएगा, ये ऊपर वाली यूनिट से जो मिलेगा आपको एसिड मिल जाएगा, साथ में मतलब कार्बोनिक एसिड, उसका भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा, तो कार्बोनिक एसिड H2 और CO2 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। अब देखो बाद बाकी ये यूनिट बनाते हैं, नीचे वाला रिंग वाला, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, है ना। यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OOH आ जाएगा, है ना, और क्या आ जाएगा बताओ, और इधर भी C डबल बॉन्ड OOH आ जाएगा। जब इस पाई बॉन्ड को आप क्लीव करोगे, इसका ओजोनोलिसिस जब होगा ऑक्सीडेटिव वाला, तो यहाँ ऐसा आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? आई होप यू एग्री, राइट। तो ये बन जाएगा। तो एक बात बताओ मेरे को, क्या ये, और साफ साफ ये भी बोल रहा था कि ये जो है ना, ये जो भी बना आपका, वो ऑप्टिकली एक्टिव एसिड है। देखो 6 ऑक्सीजन थे, 6 ऑक्सीजन, ये तो मिट गया, देखो 6 ऑक्सीजन थे, 6 ऑक्सीजन। तो देखो पहले काउंट करो कि 6 ऑक्सीजन है क्या, 6 ऑक्सीजन है क्या, तो हाँ है बिल्कुल। और ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, चेक करो। क्या ये कायरल सेंटर है, ये वाला, क्या ये कायरल सेंटर है? देखो ये क्या है, ये CH2COH, ये भी CH2COH, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। अगर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हमें कैसा एसिड चाहिए था, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये गलत है, और ये गलत है तो आया कहाँ से, यहाँ से, तो मतलब P ही गलत है। हमने जो P लिया वो करेक्ट नहीं लिया, आया समझ। तो हम कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे फिर से इस वाले पे, इसको हम चेक करेंगे, इसको इस P को हम लेंगे, है ना, इस P को हम लेंगे, इसको देखते हैं यहां से आ पाता है या नहीं। देखो जो C वाला ऑप्शन है आपका वो ये है, सबसे पहले वही H2PDC से करवाना ही पड़ेगा, तभी आपका क्या आ पाएगा, 6 ऑक्सीजन आ पाएंगे, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। तो ये B वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका कुछ ऐसा बन जाएगा,
ठीक है ये। अब इसकी वही KMnO4H2SO4 हीट, तो बताओ कहाँ कहाँ से हो जाएगा, सिंपल क्लीवेज, यस और नो। तो क्या मिल जाएगा ऊपर वाले यूनिट से, फिर से क्या मिल जाएगा आपको, C डबल बॉन्ड O OH मिल जाएगा। फिर इधर आओ, यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा, और यहाँ से जैसे इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्या मिल जाएगा आपको, C डबल बॉन्ड O और OH मिल जाएगा, यस और नो। अब देखो, अब ये आपका जो सेंटर है वो कायरल है, परफेक्ट कायरल सेंटर मिल गया आपको। देखो 6 ऑक्सीजन आ गए, सेम वही जो मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है वो है, और कायरल सेंटर भी है। अगर कायरल सेंटर भी है तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, और यही हमें चाहिए था। मतलब अपना जो P है ये वाला करेक्ट P हमने सेलेक्ट किया है, ओके, करेक्ट P हमने सेलेक्ट किया है। तो P अपना ये है, मतलब हमने क्या किया, हमने A ऑप्शन को काट दिया क्योंकि A तो गलत हो गया, तो एक C ऑप्शन सही है, और अपना B तो है ही क्योंकि बिना इसके 6 ऑक्सीजन आ ही नहीं पाएगा, तो भाई B ऑप्शन तो सही है। R आपका क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है ये वाला, देखो R आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, R आपका ये दिया हुआ है। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर R सही होता तो हमारा R भी जो बन रहा है, R भी जो बन रहा है वो कहां से बन रहा है, P से बन रहा है, बोलो यार। और P हमने किसको सेलेक्ट करा, P हमने इसको सेलेक्ट करा। मतलब अगर पोजीशन में डिफाइन करूं तो ये 1 2 3 पे ये वाला ग्रुप आना चाहिए। इस केस में देखो कितने पे आ रहा है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 पे आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। R तो ये नहीं है, R में जो है वो क्या होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए था R, ये होना चाहिए था R, ये और नो, ये R अपना करेक्ट है, हाँ या ना। ये वाला क्या है, यहाँ पे जो दिया हुआ तो यहाँ पे पाई बॉन्ड रख दिया था, इस P को कंसीडर करके ये R बनाया है, इस P को कंसीडर करके, जो कि गलत है। और कैसे बनेगा ये तो आप साफ साफ जानते हो। सबसे पहले देखो मैं बना के दिखा देता हूँ, देखो NaNH2 क्या करेगा, P हम तो पता कर चुके हैं क्या है अपना P, यहीं पे करता हूँ, यहीं पे देखो P तो हमारा ये पता चल चुका है। देखो अब यहाँ से रिएक्शन करते हैं, सबसे पहले क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, आपको पता ही है। NaNH2 आएगा, क्या करेगा बताओ, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, बोलो हाँ या ना, आएगा, इसको चुराएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ से बाहर कौन निकल जाएगा, NH3 गैस बन के बाहर। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस करने के लिए ये Na पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ये और नो। अब सेकेंड स्टेप क्या दिया हुआ था, PH C डबल बॉन्ड O CH3, तो यह क्या करेगा, इस पे अटैक, इसको खोल देगा, हाँ या ना। तो O पे क्या बनेगा, नेगेटिव, और वहां Na आ जाएगा। देखो ये C O नेगेटिव Na, और यहाँ पे PH और यहाँ पे CH3। अब जैसे ही H3O प्लस भी दिया हुआ था, बोलो यार, H3O प्लस भी दिया हुआ था, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना। देखो भाई H3O प्लस भी दिया हुआ, सबसे सेकेंड स्टेप में C6H5COCH3 क्या, एसिटोफिनॉन। उसके बाद थर्ड स्टेप में H3O प्लस हीट, तो H3O प्लस हीट भी दिया हुआ है, देखो। तो H3O प्लस से क्या होगा, ये O नेगेटिव आएगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा तो वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इधर, और यहाँ पे pH, ये और नो। अब देखो मीडियम तो एसिडिक है ही, और साथ में हीट भी है, तो हीट करने पर क्या हो जाएगा, मीडियम तो एसिडिक है ही, आपका H3O प्लस दिया हुआ है, मतलब मीडियम तो एसिडिक है ही लास्ट में, और हीट भी है, तो यहाँ से ये OH और इस मिथाइल में से एक H चला जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, किस मैकेनिज्म से, E1 मैकेनिज्म से, ये और नो। और फाइनली यहाँ से OH और यहाँ से एक H, तो बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो जो आपका करेक्ट R होता वो ये होता, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे PH आ जाएगा। तो ये अपना क्या है, ये करेक्ट R है आपका, ये आपका करेक्ट R है। उसने ऑप्शन में जो बनाया है वो इस P को कंसीडर करते हुए बनाया है, इस P को, जो कि गलत है, ये और नो, इस P को कंसीडर करते बनाया है, इसको बोला है कि ऑप्शन में बोला है कि ये R है, लेकिन गलत है ना, P हमारा ये था, तो P से ही आपका R बन रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा भाई, P ही आपका गलत था, तो ऐसे यहाँ से कैसे R बन जाएगा, है ना। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन है, मतलब हम बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन भी जो है आपका वो गलत है ना, डी ऑप्शन भी क्या है जनाब, वो गलत है। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो क्या क्या आ गए, बी एंड सी, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा।
मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। फिर अब डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज मैंने PYQ ही रखा था ताकि आपको भी आइडिया लगे कि भाई किस टाइप के सवाल आते हैं और कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। हो सकता है आपने सॉल्व कर लिया हो, बट जिन बच्चों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा था, आप देखो, ढंग से देखो, आपको पता चलेगा कि हाउ टू अप्रोच दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। ऐसे ही सवाल आएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे। इससे डिफिकल्ट तो मैं खुद करवाता हूँ, जो अदर क्वेश्चंस होते हैं वो इन सबसे तो डिफिकल्ट ही होते हैं, राइट। पूरा मैकेनिज्म बेस्ड आपको चलना होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके। थैंक यू वेरी मच।